क्या आप विकलांग हो? जी हाँ हैं। और बचपन से ही प्रॉब्लम है। यही हमारी पबजी थी, यही हमारी कल की बात है। मेरे भेल थीची गए थे इस पे। रोज का टाइम है, आपके भेल थीची या कुछ भी थीचिए। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो सुबह के करीब अभी 9:30 का टाइम हो रहा है और इसको भागने की हो रही है ना। तो हम लोग आए हैं इधर घास लेने, मैं और माँ और एक ये, पर ये ले जाएगा कुछ नहीं ना, किसी काम का नहीं है ये। तो ये भी ऐसे ही पहुँचा हुआ है, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉग यहीं से शुरू कर लेते हैं। ये ना खाली थक रखा है, किसी काम को एक काम नहीं कर रहे, एक काम ना बांधना नहीं करे और खाली थक रही। क्या का थक रहे तू? कुत्तों को कभी अपना फेस नहीं दिखता, मतलब मैं इसको कैमरा दिखाता रहता हूँ, देखता तो है लेकिन इसको समझ में नहीं आता कुछ नहीं। शायद मेरे को लग रहा है इसको दिखता नहीं होगा फ़ोन में। भूत तो नहीं, जो भूत है, भूत है तू, तो भूत है तो भूत भूत ले। सो कभी ये पूरा एरिया खुशनुमा हुआ करता था। अब इस टाइम पे जैसे ये गेहूं बोने का सीज़न है और इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चहल पहल रहती थी यहाँ पे। मतलब मुझे याद है, मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे याद है इस एरिया का कि हम यहाँ चाय लेके आते, छोटे छोटे थे तब हम, तो हम चाय लेके आते थे। हमसे बोलते थे तुम चाय लेके आ जाओ या कुछ सामान छूट गया उसको लेके आ जाओ, और हम लेके भागते भागते घर जाते थे, भागते भागते आते थे घर से। फिर यहाँ सारी चीज़ें मतलब यहाँ लेके आते, चाय लेके आते थे, रोटियाँ लेके आते थे। उस टाइम पे यहाँ भीड़ रहती थी, हल्ला गुल्ला चलता था और अच्छा लगता था। बहुत लोग बैठे रहते थे आपस में चाय पीने या रोटी खाने, 4-4, 5-5, 10-10, 15-15 लोग एक साथ खाना खाते थे। बट अब वो केवल यादें रह गई है बस। मेरे चमोली के व्लॉग ज़रूर देखे होंगे, तो उनमें वो लोग जब घास लेके आते थे तो उनके लिए कुछ अलग रहता था और पीठ पे लेके आते थे। लेकिन हमारे वहाँ जो सामान जिसमें आटा आता है या चावल वगैरह आते हैं, उनके कट्टों को इस तरह से बना के, इसे बोलते हैं बोरी का टाँट, और इसके इस तरह से चारों हिस्सों में रस्सी बांध के तब इसमें घास लाया जाता है। तो हर जगह का अलग अलग अंतर है। ये घास काटी पूरे, ये देख रहे हो आप, सब जगह काटी हुई है घास। उसके बाद इसको लगाया गया ऐसे ही पेड़ पे, मतलब खाली चिपकाया गया कि ताकि ऐसे ही बिछा के पानी ना लगे। अब इसको इसमें सजा के रखा जाएगा ताकि घर ले जाने के लिए सही तरीके से मतलब घर पहुंच जाए। हैं न कह रही है कि पहले से वो लगाते थे। नहो, नहो का मतलब जो कोदा होता है, कोदा रागी की जो डंडियाँ होती है जिस पर रागी होता है उसकी घास, मतलब उसको लगाया जाता था पहले से पेड़ों पर ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत मात्रा में होती थी, पहाड़ों में अच्छी खेती होती थी तब। इस बार ऐसा सीज़न हुआ कि आंवले के पेड़ पे एक आंवला मिला था मेरे को, बस एक ही आंवला मिला। 3-4 पेड़ है यहाँ पर, आंवले ही नहीं है किसी पे। तो आपको कुछ और कुमाऊनी चीज़ें बताई जाएंगी कि किसी चीज़ को क्या क्या बोला जाता है। ये हो गया घास का पू, ठीक है, सिंगल। एक जो इस पर लगा था उसको बोलते हैं लुटी, मतलब एक जगह जमा करना, उसे पूरा घास वो नहीं बोलते, ठीक है, एक लुटी बोलते हैं। उधर भी लगाई गई है, ठीक हो, ठीक है। अब इसको ऐसे यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ होगी। और जो बड़ा जिसमें बहुत सारे इस तरह के लगते हैं, ये जो लगा रखा पीछे, ये एक गड्ढा हो गया पूरा, मतलब इसमें करीबन 25-30 छोटी छोटी घास की गट्ठियाँ, मतलब पू, वो लगाए गए हैं। और अब इसको, और इसकी जब ये 7-8-10, करीबन 10 गड्ढों के आसपास, ये एक गठरी जैसी इतनी बड़ी वाली, उसको एक जगह लगाया जाएगा एक पेड़ पे, तो उसको बोलते हैं घास का सू बड़ा। ये चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ मैं, कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। इसको लगाने का भी कॉम्बिनेशन रहता है, एक नीचे को एक ऊपर को, एक नीचे को एक ऊपर को, मतलब जो ये है ना सीधा, ये एक साइड इसका मुँह ऊपर को रहेगा, एक साइड नीचे को रहेगा, ऐसे ये कॉम्बिनेशन में लगता है ये। आप सोच रहे होंगे यार ऐसा क्यों लगाया जाता है, सरकने की वजह से, कि ताकि वो सरके ना, इधर उधर ना जाए, इसलिए वो कॉम्बिनेशन बनाता है। पहले के लोगों का है भाई, और बहुत ही करेक्ट चीज़ है ये लगानी, ताकि घास इधर उधर ना फिसले, महिलाओं को ले जाने में प्रॉब्लम ना हो और सही तरीके से वो ले जा सकें।
टिपिकल पहाड़ी जीवन जीना भी एक अलग सा एहसास है, एक अलग सा फील देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा इसी को जियो, बट कभी आपको मौका मिले तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, ठीक है, जितना आपसे हो सके। कुछ दिन पहले हमारे गांव में कुछ लोग आए थे, तो उन्होंने मेरे को काम करते हुए देखा था। तो कह रहे थे यार, उन्होंने मेरे से पूछा कि यार आपको प्रॉब्लम दिक्कत वगैरह नहीं होती? मैंने कहा नहीं। तो मैंने उनको बोला कि मुझे नहीं होती दिक्कत वगैरह, मतलब मैं पहले से भी करता हूँ। क्योंकि उनका ये प्रॉब्लम, उनका ये कहना था ना कि क्योंकि मेरा हैंडीकैप का प्रॉब्लम है, और फिज़िकली हैंडीकैप जो बंदा होता है तो वो काम बहुत ही रेयर ही करते हैं, मतलब वो इतना काम नहीं करते। पर मैंने उनको ही बोला कि डिपेंड हमारी सोच पे करता है, ठीक है। अगर सोच बिल्कुल वो होगी ना ख़त्म, तो अच्छा खासा इंसान भी काम नहीं कर सकता, वो खुद ही हैंडीकैप हो जाता, तो अच्छा भी हो। बट मैं तो हूँ, बट लेकिन क्या प्रॉब्लम है, करते हैं हम काम, और मुझे अच्छा लगता है, जो मेरा मन करे मैं वो करता हूँ। कल की बात है, मेरे भेल थींची गए थे इस पे, ये पिरूल में रड़ के ऐसे रड़ा में, और मेरे भेल धम पानी थींची गए थे। सोच का टाइम है, आपके भेल थींचिए या कुछ भी थींचिए, बैठ नहीं सकते आप, तो चाहे आपको नर नर करके जाना पड़ेगा, लेकिन जाना ज़रूर है। कई लोगों को ऐसा लगता है ना कि हैंडीकैप होना एक अभिशाप है, विकलांग होना एक अभिशाप है। मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सोच थोड़ा डिफरेंट है। मैं ये सोचता हूँ कि मैं अपने लिए मैं सोचता हूँ मेरे लिए तो वरदान है। क्योंकि मैं मार्केट में कभी भी जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, तो पहले लोग मुझे देखते हैं, मतलब औरों को छोड़ के लोग मुझे नज़र करेंगे। अब वो आप समझ रहे होंगे किस वजह से, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा तो मैं बात अलग है कि यार लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं भाई कि ये कौन है। तो उस वजह से मैं अपने कॉलर, अगर कुछ ऐसी शर्ट वगैरह पहन ली, कॉलर खड़े करके ऐसा थोड़ा सा और स्टाइलिश बन के जाता हूँ कि लोग मुझे और देखें, और मुझे अच्छा लगता है। लोग मुझसे पूछते भी हैं, कई लोग बात भी करना चाहते हैं, कई करते हैं, कई चाहते हैं, तो उनकी चाहत को मैं उनसे खुद ही बात करने चल जाता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है, कई लोग बहुत सारी चीज़ें पूछ लेते हैं, ये कैसे हुआ, क्यों आपने इलाज नहीं करवाया। तो मैं उनसे एक ही चीज़ कहता हूँ, जो होना था वो हो चुका, जिसके साथ पूरी लाइफ जीनी है, और वैसे भी लाइफ एंजॉय करके जीते रहो। तो उसके बारे में क्या सोचना, जो हो गया वो हो गया। अब उसके बारे में लाइफ टाइम रोज़ बात करके, रोज़ अपने दिमाग को चला के कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो चल रहा है वो चल रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, हर स्पोर्ट्स खेलने को तैयार रहता हूँ हमेशा। निक वुइचिक उनका नाम थोड़ा सा अजीब, पीछे वाला तो मेरे को सही से प्रोनाउंस करना भी नहीं आता, बट निक नाम उनका, और उनके हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, बट बहुत अच्छे स्विमर है, बहुत बेहतर मोटिवेशन स्पीकर हैं। क्या बताऊँ उनके बारे में, आप गूगल करके पढ़ना उनके बारे में। तो वो जब हार नहीं माने यार, हमारे तो पूरे हैं, सलामत हैं, हम क्यों हार माने किसी भी चीज़ से। ऐसा बनने के लिए मुझे मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। मैं कभी टूर्नामेंट किया, क्रिकेट खेलने, मैच खेलने कभी भी जाता था बाहर खेलने, तो उन्होंने कभी रोका नहीं, टोका नहीं, बोला जाओ। वो बोलते थे कि गिरेगा तभी पता चलेगा कि हाँ ये हो सकता है, मैं कर सकता हूँ, या कुछ चीज़ें जो नहीं हो सकती वो मैं कर सकता हूँ। मतलब मुझे जो पॉजिटिविटी जो मिली वो मेरी फैमिली से ही मिली। तो देख रहे हो कैसी हल्दी हो रही है, ज़बरदस्त एकदम, अच्छा लग रहा है ना देखने में। पर इसका प्राइस नहीं मिल पाता ना, जितनी सरदर्दी हल्दी में है उससे उतना उसका प्राइस ही नहीं है। हल्दी करीबन 200-300 रुपये किलो के हिसाब से बिकनी चाहिए पहाड़ों की। ये पहाड़ों की जो हल्दी होती है, 2 टाइप की हल्दी होती है। एक तो शहरीकरण वाली हल्दी होती है, मतलब शहरों वाली हल्दी, जो यहाँ बोलते हैं समूह वाली हल्दी, बट वो हल्दी उतनी ज़्यादा कलरफुल नहीं होती है। जो पहाड़ी हल्दी होती है वो बहुत बढ़िया रहती है, वो कम डालने में भी काम कर जाती है बहुत ज़्यादा। तो इसका प्राइस भी अच्छा होना चाहिए मुझे लगता है उसके अकॉर्डिंग। जो देसी हल्दी है, यहाँ पूरी हल्दी है, ये पूरा एरिया हल्दी वाला ही है, यहाँ हल्दी लगी रहती है। प्रकृति से आगे कभी इंसान जा ही नहीं सकता, और प्रकृति से बड़ा कलाकार मतलब कोई कुछ भी नहीं है, उससे बड़ा कलाकार तो कुछ भी नहीं है। आप ये साउंड सुन रहे होंगे ना, ये साउंड एक कीड़ा करता है। वो कीड़ा है इतना सा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं है, बोलते हैं सकाडा। इसकी प्रजातियां बहुत सारी हैं, और पकड़ने में नहीं आ पाता यार, मतलब काटता नहीं है। इसका काम केवल है, कहते हैं कि पहाड़ों में जब घास काटने का सीज़न शुरू होता है, जब
फसल का सीज़न शुरू होता है। इस टाइम पे बहुत सारी फसल होती है ना, असोज के टाइम पे, जब सावन ख़त्म होता है उसके बाद, तो उस टाइम पे पहाड़ के लोग कहते हैं कि ये एक गाना गुनगुनाता है बहुत ही तेज़। ये जो गाना ये है, इसका ये गाना ही गा रहा है, तो ये गाना गुनगुनाता है ये पूरे असोज के टाइम पे, और दिवाली के आसपास तक ये चलता रहता है इसका गाना। और ये तब तक ये यहाँ रहेगा। प्रकृति का भी एक बहुत बड़ा दोस्त है, लोगों का बहुत बड़ा दोस्त है, उनको जताता रहता है ये कि भैया अभी तुम्हारा काम का सीज़न चल रहा है, करते रहो, तब तक मैं आपको गाने सुनाता रहूँगा, ठीक है। और एक और रहता है जो रात को करता है, वो उसको आप टिड्डा बोल सकते हो, उसी आकार का रहता है, लेकिन मेरी आपने कल की वीडियो में देखा होगा जो बहुत तेज़ साउंड कर रहा था, पंख भी हिल लेते उसके, वो था। तो ये मिलना मुश्किल हो जाता है, ये आवाज़ तो करता है बट बड़ी मुश्किल से दिखता है। कई बार पकड़ के आपको ज़रूर दिखाऊंगा ब्लॉग में। तो ये भी प्रकृति के एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, और हम लोगों के भी बहुत बढ़िया दोस्त हैं। इनको पकड़ के हम ऐसे पकड़ते हैं, इनसे साउंड सुनते हैं, बहुत तेज़ साउंड करता है ये, बहुत तेज़। यहाँ पूरी ये पूरा एरिया ही हल्दी के लिए हो गया। एक टाइम पे ये एरिया गेहूँ के लिए बहुत फेमस था। इस एरिया को बोलते थे कि एक्चुअली ये खाई जैसी में है, उधर से भी पहाड़ी, इधर से भी, बीच में है पूरा सेंटर। तो ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ गेहूँ बहुत ज़बरदस्त होती थी, और मसूर, ये पूरा एरिया उससे भरा रहता था। लेकिन अब यहाँ केवल हल्दी ही नज़र आती है। भी इस वजह से बच पाई है क्योंकि उसको सूअर और बंदर, कोई भी जानवर कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाता, इसलिए हल्दी यहाँ बच पाई है, वरना यहाँ कुछ भी नहीं मिलता घास के अलावा। तो वहाँ आपको नज़र जो आ रहा है, वो धर्म भाई ने बाउंड्री की थी मिर्च की, एक नेट है वो ग्रीन कलर का। अब वो भी एक परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन फ़िलहाल के लिए, इस बार के लिए वो उनका कारगर रहा। और जानवर हर चीज़ में ढल जाते हैं, उनको पता रहता बाद में क्या करना है। तो अभी पहली बार के लिए तो उन्होंने इस पर नुकसान नहीं पहुँचाया, तो शायद बाद में ये नुकसान ज़रूर पहुँचा सकते हैं, क्योंकि उनको आदत हो जाती है जिस चीज़ की, फिर वो तोड़ ताड़ के इधर उधर घुस घास के, सूअर वगैरह वो चला ही जाता उसके अंदर। तो अभी फ़िलहाल तो मिर्च थी, अगले सीज़न में अगर कुछ और चीज़ बोई जाएगी तब क्या सोल्यूशन रहेगा, फिर वो धर्म भाई से हम पूछेंगे क्या रहेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए मिर्च के लिए बढ़िया हो गया वहाँ पे। आली ली बाकरी ले ली छू छू, इसको आपके वहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर बताना, ठीक है। हमारे यहाँ बोलते हैं बाकरी शौंत ठिठ। शौंत मतलब जब ये बंद रहता है, पहाड़ी बादाम, उसको ब्लॉग में आपने देखा होगा, वो बंद करके पहाड़ी बादाम, और बंद ना करके ये हो गया अभी ठिठ, मतलब ये खुल गया है, इसके बादाम सारे निकल गए हैं। और कई बोल बाकरी भी बोलते हैं इसको। बचपन के खेल हैं हमारे यार, इस पर धागा बांध के इसको घसीटते हुए ले जाना ये हमारे उस टाइम के गेम थे हमारे लिए, और कुछ था नहीं, यही गेम थे। तो बहुत खेला है इनसे। और एक खटारा, एक घुइयाँ, जो दो डोरी बात के ऐसे ऐसे घुमाते थे, खटारा हो गए, चूड़ी तान, और मतलब कंचे खेलना, और के पीरूल वगैरह हो गया, उस पर तो घुसघुसाई, उनमें घुसघुसा खेलची, और गिल्ली डंडा बहुत खेला यार। धनुष बाण, अरे धनुष बाण को तो मार खा रहे यार हम, बस धनुष बाण पकड़ पे चल जाना हम, कहीं कौ मारो नहीं, कहीं शुटॉल मारो नहीं, मार के नहीं सा, लेकिन अब खुद मार खाई। यही थी हमारी फ्री फायर, यही हमारा पबजी। ए बाकरी तू बहुत याद अच्छा है, मतलब बाबा ये फिर हम धागा बांधना है, मतलब धागा बांध के इसको घसीटते हुए जाना, ठट 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 करके आवाज़ करती, तो ऐसे ले जाते हुए घसीटते हुए, या किसी को ऐसे मारना। और जो वायर होते हैं ना लाइट के, उन वायरों को उनको गोल टायर सा बना के उसको साइकिल बनाना, सड़कों पर चलना, खटारा, ये बहुत सारी चीज़ें थी यार हमारे बचपन में। जिन लोगों ने ये किया है ज़रूर कमेंट करना कि कल करो, कमेंट निकाला ना पाबो तुम तुमको सबको नहीं। तो भी लग गई है भूख, ये देख रहे हो मेरी उंगली कैसे इसको भी लग गई है, सीता और गीता को लग गई है भूख। क्या बेटा ये, और अरे कल्लो तो आज चली गई है, कल्लो गई आज जंगल। क्यों चिंपू, भूख लगी। हाँ जय हो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ओहो अरे आ गई मेहमान, आ गई मेहमान, ओहो मेहमान। पहाड़ उसी आमने लामा, पहाड़ी आ रही है, नहीं आ रही है। सो गाइस आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि गैस वाली अम्मा गांव पहुंच गई है, और अभी उनको परेशान करने का अभी सफ़र से आ रहे हैं, तो थोड़ा सा मद लगा उनको, मद वाक्य करने का जैसे मन हो रहा है बल उनका, तो इस वजह से अभी उनको थोड़ा परेशानी। तो अभी क्या है, उनको परेशान करने का मन नहीं हो रहा, मतलब मैं बोल रहा था, लेकिन
अभी वो सफ़र से आ रहे हैं तो इस वजह से थोड़ा सा उनको लग रखा है, वैक करने का मन हो रहा है, उनको वैक करने का मन हो रहा है, तो इसलिए परेशान अभी किया नहीं है। बाद में उनसे बात होगी और फिर पूछा जाएगा कि आपकी गैस कैसी प्रॉब्लम है गैस की। बाकी उनके हाथ पे अभी थोड़ा दर्द है जो क्योंकि फ्रैक्चर वगैरह हो गया था, तो वो सारी डिटेल उनकी आपको बताई जाएगी उनके साथ साथ बैठ के। फिलहाल अभी वो रेस्ट करेंगे, मैं जा रहा हूँ बस दुकान का लड़का। अरे क्या नाम है? अरे काला को देखने और भोई सारा घर कोई भी है चांद सबको पकड़ छी भैया, जो आऊँ को पकड़ छे को पकड़।